सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब बस में पहुंचे थे, जब घटनास्थल पर पहुंचे थे, तो बस में जाकर के उन्होंने सभी चीजों को बारीकी से देखा। उन्होंने घटनास्थल पर जाकर के जायजा लिया। बस में वो जाकर के उन्होंने देखा कि कैसे ये हादसा हुआ, कारण समझने की कोशिश की। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही बस है जिसमें इतना बड़ा हादसा हुआ। कई लोगों की, 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इस हादसे के अंदर। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में 57 यात्री सवार थे, और कैसे ये पूरा हादसा हुआ इसको जानने के लिए घटनास्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और इसी बस के अंदर जब आग लगी तो कारण क्या थे, कैसे ये आग लगी, कहां से शॉर्ट सर्किट हुआ और कैसे पूरी आग को, पूरी बस को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, तो ये सभी चीजें घटनास्थल पर जाकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जाकर के जाना और अधिकारियों से यहां पर बातचीत भी की है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे की वजह क्या है। इसमें हालांकि 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और शुरुआत से ही, जैसे ही ये घटना हुई, ये हादसा हुआ, उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री, क्योंकि इस घटना की तासीर को समझ रहे थे, ये बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ था, तो इसको लेकर के पहले से ही उन्होंने निर्देश दे दिए थे और साफ कर दिया था कि वो भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे और जायजा लेंगे। उसके बाद क्योंकि जैसलमेर पहुंच करके उन्होंने घटनास्थल पर जाकर के हर एक चीज देखी और जिस बस के अंदर ये हादसा हुआ, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसी बस के अंदर जाकर के उन्होंने हर एक चीज को बारीकी से देखा, मौके का जायजा लिया। घटनास्थल पर जाकर के बस के अंदर, ये अब आप देखिए एक और तस्वीर, ये बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ सामान रखा होता है और आप अक्सर देखेंगे कि ये डबल डेकर बस थी जिसमें स्लीपर क्लास ये बस होती है, वॉल्वो बस थी, और इसमें ये लगेज एरिया है जहां पर ये सामान रखा जाता है। अब कारण क्या हो सकते हैं, क्या इसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ था जिसमें अचानक से विस्फोट हुआ, शॉर्ट सर्किट के बाद ये अचानक से आग बढ़ती चली गई, तो ये सभी चीजें भी समझने की कोशिश की गई हैं। तो यहां पर आप देखिए कि कुछ अधिकारी भी हैं और ये बताते हुए मुख्यमंत्री को दिखाई दे रहे हैं कि हादसे की वजह क्या हो सकती है। हालांकि इस मामले को लेकर के जांच की जाएगी, लेकिन इसमें कई सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई इतनी जो बस है, वॉल्वो बस है या ये जो डबल डेकर बस है, इसके अंदर इमरजेंसी एग्जिट के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं थी। अब ये बताया जा रहा है कि एक ही तरफ से, अब इतनी बड़ी बस और उसमें एक तरफ से आप एग्जिट करेंगे और वहीं से आपकी एंट्री भी है, तो जाहिर तौर पर ये लोगों के लिए, अब कभी भी आपात स्थिति जैसा इस हादसे के अंदर भी हुई तो वहां से लोगों के लिए बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वहां से शीशा तोड़ करके बस का लोग बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उसमें भी क्योंकि संभव नहीं हो पाया, क्योंकि पूरी एसी बस थी और इसमें पूरा पैक था। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये नॉर्मल बस होती तो शायद खिड़की के जरिए लोग बाहर निकल सकते थे, शायद इतनी कैजुअलिटी नहीं होती जितनी इस हादसे के अंदर हुई है, क्योंकि एसी बस थी, पूरी कवर थी, ये पूरी पैक बस थी एक तरीके से आप मान लीजिए, और वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, तो इसीलिए इसमें कैजुअलिटी ज्यादा हुई है। और यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से समझ रहे हैं कि इस बस के अंदर कैसे यह हादसा हुआ। हालांकि ये शुरुआती जांच में ये साफ हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस बस के अंदर आग लगी, लेकिन कैसे ये आग इतनी ज्यादा भड़क गई, कैसे ये आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बस चलती हुए जो है हाईवे पर एक तरीके से मौत दौड़ती हुई दिखाई दी। और चश्मदीरों ने, जिन्होंने भी देखा, उन्होंने बताया कि कैसे एक धमाका हुआ और उसके बाद इस बस में आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग बढ़ती चली जाती है और इस पूरी बस को अपनी चपेट में ले लेती है। और अब हर एक चीज को यहां पर मुख्यमंत्री देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि टीम पूरी पहुंची हुई है। अब तक इस हादसे के अंदर 20 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। इस बस के अंदर जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त 57 यात्री सवार थे। जैसलमेर से जोधपुर की तरफ ये बस जा रही थी और इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो बता रहे हैं कि उनके जो परिजन हैं वो इस बस के अंदर मौजूद थे। और सुशांत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, यहाँ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आप घटनास्थल पर पहुंचे और जैसे जिस बात का पहले भी जिक्र कर रहे थे कि मुख्यमंत्री भी हर चीज को जान रहे हैं कि भाई कारण क्या रहे हैं, कैसे यह हादसा हुआ। और ये बिल्कुल नई बस है। एक कारण ये भी हो सकता है कि क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर नॉन एसी बस होती तो शायद खिड़की के जरिए लोगों का बाहर निकलना थोड़ा सा संभव हो जाता, लेकिन ये पूरी एसी बस थी और पैक थी, तो ये और एक ही वहां से एग्जिट पॉइंट था, तो शायद ये एक बड़ा कारण था जिसमें कैजुअलिटी ज्यादा हुई। बिल्कुल शुभेंदु, चूंकि हादसा बहुत ही दर्दनाक रहा, अभी सरकार की प्राथमिकता, सूबे के मुखिया होने के नाते सीएम की प्राथमिकता की घायलों का अच्छे से अच्छा इलाज हो, वो ठीक हो, दूसरा घटना की जांच हो, और वो खुद मौके पर गए
तो उन्होंने बस में भी जाकर देखा कि बस में कहाँ कमियां खामियां हैं। बस से बाहर अधिकारियों से भी उन्होंने पूरा फीडबैक लिया, घटना को जानने समझने की कोशिश की और इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि इस घटना से सबक लेकर आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन आप ये समझिए कि ये स्लीपर बस दरअसल मॉडिफाइड रूप होती है बसों का। बस जब खरीदी जाती है उसको बाद में जो कंपनियां या ट्रेवल एजेंसियां जो हैं वो मॉडिफाइड करती हैं। तो एक तो कपड़ा बहुत ज्यादा इसमें शुभेंदु उपयोग में लिया जाता है और चूंकि ये स्लीपर बसें हैं तो इसमें बैठने की बजाय सोने के लिए स्पेस ज्यादा बनाया जाता है। तो सोने के लिए कंफर्टेबल बनाने के लिए वो स्पेस जो बीच का रास्ता जो है जिसको हम गैलरी बोलते हैं वहां पर स्पेस इतना कम हो जाता है कि इस तरह की किसी भी भगदड़ की स्थिति में वहां से निकलना संभव नहीं होता। दरवाजा एग्जिट जो है वो केवल आगे का एक ही रहता है क्योंकि पीछे का स्पेस आप सोने में कवर करते हैं, लिहाजा एक बड़ी परेशानी ये है। और चूंकि आग पीछे के हिस्से में लगी और जो लपटें हम दिखा रहे थे स्क्रीन पर जब आग की लपटें, तो आप देखिए कि कपड़ा और अंदर का जो मटेरियल जो कि एक तरीके से ज्वलनशील है कितनी तेजी से उसने बस को अपने लपेटे में ले लिया आग की लपटों ने कि जो यात्री अंदर थे वो बाहर निकल ही नहीं पाए और जो निकलने में कामयाब रहे या जिनको निकाला जा सका शुभेंदु वो बहुत बुरी तरीके से झुलसे। और ये आप ये देखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें स्लीपर बसें तो हिंदुस्तान में करीब 5000 रूट पे बसें चलती हैं और 10 लाख से ज्यादा यात्री रोजाना उसमें सफर करते हैं और ये आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है। हालांकि पहले ये संख्या चाइना में ज्यादा थी, लेकिन चाइना में जिस तरीके से हादसे हुए तो पिछले कुछ सालों में वहां पर रोक लगा दी गई है स्लीपर बसों पर, वहां नए परमिट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में लगातार स्लीपर बसों में हादसे की खबरें आती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके डिजाइन को लेकर, इनके सेफ्टी मेजरमेंट को लेकर, अलार्मिंग सिस्टम को लेकर उस तरह का कोई ठोस रोड मैप नहीं बना। बसों के परमिट दिए जाते हैं लेकिन उस तरह की सेफ्टी सुरक्षा जो होनी चाहिए अगर किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में निपटने के लिए वो उस तरह के इंतजाम नहीं है। तो सबसे बड़ी विडंबना तो शुभेंदु यही है कि हम हादसे के बाद जगते हैं और अब जरूरी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन उनकी पालना किस तौर पर होगी क्योंकि सिस्टम में कितने सुराख हैं वो हम अच्छे से समझते हैं। हर बार हादसे के बाद बात होती है लेकिन फिर एक नया हादसा किसी अलग रूप में। बिल्कुल, और ये एक के बाद एक हादसे सामने आ रहे हैं और इसीलिए हम ये वो जानकारी भी दे रहे थे अपने दर्शकों को अब तक जो है राजस्थान में कितने बड़े हादसे हो चुके हैं। अभी जयपुर और अजमेर की हाईवे पर जो हादसा हुआ था, टैंकर और जो ट्रक के बीच में टक्कर हुई थी, वो अभी हम भूले भी नहीं थे और उसके बाद ये इतना बड़ा सड़क हादसा हो जाता है तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और इससे पहले भी जो जिस तरीके से हादसे हुए हैं वो नहीं भुलाए जा सकते हैं। दौसा में हादसा हुआ, उसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, तो ऐसे कई हादसे हुए हैं। तो यानी कि ये बताता है कि सड़क पर इन हादसों को लेकर के हम कितना सबक ले रहे हैं। हालांकि कोशिश की जाती है लेकिन स्थिति तो वैसी ही है। सुशांत, बिल्कुल शुभेंदु, हम एसएमएस हॉस्पिटल की बात करें तो उस लापरवाही जिस तरह से वहां बरती गई, तो अगर उसको ठीक समय पे सचेत जिस आदमी ने, अधिकारी ने किया था, एक्शन लिया जाता तो शायद वो हादसा नहीं होता। इसी तरह की तस्वीर हमने अजमेर हाईवे पर देखी, जिस तरह की खबरें आई कि आरटीओ की गाड़ी पीछा कर रही थी या जिस तरह से सड़क के किनारे गाड़ियां खड़ी रहती हैं मनमाने ढंग से ढाबों के बाहर, वो सारे नियमों की अगर पालना हो तो शायद इस तरह के हादसे नहीं नजर आए। और ठीक उसी तरह की कहानी स्लीपर बस में की नई बस बताई जा रही थी लेकिन उस तरह के सेफ्टी मेजरमेंट नहीं थे शुभेंदु। अगर पीछे आग लगती है और बस में जो फायर अलार्मिंग सिस्टम आप क्यों नहीं डेवलप कर पाते, अगर आपको, या फिर पीछे आपके कैमरे ऐसे होने चाहिए। अगर नई बस थी, आपने नया डिजाइन बनाया था तो आपको पता चलना चाहिए कि पीछे के हिस्से में बस के क्या हो रहा है। और बस की लपटें जब बहुत ज्यादा हो गई तब फिर ड्राइवर जो है उसने सड़क के किनारे गाड़ी लगाई, लेकिन वहां पर आग पर काबू पाने का बस में कोई इंतजाम नहीं था। आसपास के लोगों ने जब तक प्रयास शुरू किए तब तक तो बहुत लेट हो चुका था। तो ये सारे सवाल शुभेंदु, हालांकि ये ठीक है मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, सिस्टम को एक्टिव किया गया है, मीटिंग भी ली जाएगी, कुछ जांच भी होगी, नीतिगत फैसले भी लिए जाएंगे, लेकिन एक बड़ा एक्शन प्लान जब तक बनाकर उसे सही ढंग से लागू नहीं किया जाएगा शुभेंदु, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है और इतना बड़ा क्षेत्र है कि आपको बस की
कितनी अधिक आवश्यकता है। आप समझिए कि एक बड़ी आबादी बसों में, ट्रेन में सफर करती है, तो ऐसे में इन सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। और आप ये देखिए कि दिवाली का अवसर है, बहुत सारे लोग जो है वो शहर से अपने गांव जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, परिवार के पास जा रहे थे, छुट्टी लेकर रवाना हो रहे थे, और किस तरह का एक अलग जोन में आदमी फेस्टिवल के मोड में होता है, कैसे मातम पसर गया है। ये वाकई तस्वीरें जो हैं वो बहुत ही दर्दनाक और दुखद है, शुभेंदु। और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।